नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं दोस्तों, और वो खबर है कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला बोला और एयर स्ट्राइक किया, जिसमें ज्वाइंट ऑपरेशन नेवी और एयरफोर्स का, और उसके बाद अफरा तफरी का आलम। उधर पाकिस्तान में भारत सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें बताया गया कि 9 ठिकानों पर हमने एयर स्ट्राइक किया है। ये सारी चीजें, सारे घटनाक्रम एक बहुत तेजी से बदलते हुए, पूरी रात, आधी रात के बाद से बदलते हुए उस घटनाक्रम में बहुत कुछ। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी बैसारन घाटी में, जो पहलगाम में है, श्रीनगर के और वहां जम्मू कश्मीर के। और वहां पर इसके बाद देश में यानी भारत में एक माहौल था कि किसी भी ढंग से बदला लिया जाए, आतंकियों के ठिकाने को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था बिहार की रैली में कि आतंक के आकाओं को चुन चुन के हम मारेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। और वही यहां दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि भारत ने अब बदला ले लिया है 9 ठिकानों पर सीधा एयर स्ट्राइक करके। और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। उधर अमेरिका से भी बयान आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, अमेरिका के अन्य अधिकारियों का भी बयान आया हुआ है। पूरी दुनिया में इस बात की हलचल है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए 2 हमारे साथी मौजूद हैं, इधर अमलेंदु उपाध्याय जी और फिर प्रशांत टंडन जी। जरा दोनों हमारे साथियों को स्क्रीन पर लाइए और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास क्या कुछ आपके पास जानकारी है, जरा बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत और देखिए, लगातार ये विदेश के जो अलग अलग नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात नहीं, लेकिन बात जरूर हुई है और इनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन यहां हुआ क्या? 9 आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला। जी राजीव जी, जब पूरा देश सो रहा था तब मिसाइल हमलों से, अभी तक खबरें मिसाइल हमलों की हैं, मिसाइल हमलों से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये दोनों इलाकों में टारगेट किए गए। 1:44 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज है, और जिसमें वो कह रहा है कि प्रेस रिलीज कह रही है कि कुछ देर पहले ये हमले हुए हैं जी। तो जिसका मतलब ये है कि जो आपने कहा कि 1 बजे के आसपास ये हुआ है और 1:30 बजे के आसपास ये हुआ है। अब किन किन जगहों पे हमले हुए, जरा मैं उसको बता दूं, फिर आगे हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। तो पाकिस्तान में भावलपुर 100 किलोमीटर अंदर जाके हमला हुआ है। भावलपुर पाकिस्तान में वो जगह है जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो मसूद अजहर है, उसका जो लश्कर तैयबा है, उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, तो उस पे हमला हुआ है। और दूसरा हमला मुद्रिके में हुआ है, 30 किलोमीटर दूर इनसाइड। मुद्रिके जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और कोटी एक जगह है, कोटी में हमला हुआ है। कोटी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। गुलपुर 35 किलोमीटर अंदर हमला हुआ है। सवाई कैंप में हमला हुआ है। बिलाल कैंप में हमला हुआ है। कोटी कैंप, जो हमने बताया कि कोटी कैंप जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जलालाबाद के पास है जी। बरनाला कैंप में हुआ है 10 किलोमीटर इनसाइड। सरजाल कैंप में 8 किलोमीटर इनसाइड हुआ। और मेहरूना कैंप में 15 किलोमीटर एलओसी के अंदर हमला हुआ है। तो ये 9 ठिकानों पर हमला हुआ है। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि ये हमले किसी भी पाकिस्तानी सैनिक अड्डों पर नहीं हुए हैं, केवल आतंकवादी अड्डों पे हुए, बहुत प्रिसाइज हमले हुए हैं। अभी उसमें बहुत डिटेल आना बाकी है। 10 बजे, अभी अमरेंद्र जी बता रहे हैं कि 10 बजे ऑफिशियल ब्रीफिंग है, तो उसमें बहुत डिटेल सामने आएगा जी। जो घटनाक्रम हुए हैं उसको मैं थोड़ा रिकैप कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है, जिसको अभी हम सुनवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको, जब वो अपने दफ्तर जा रहे थे तो उनको जानकारी मिली पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर को लेके बहुत समय से विवाद चल रहा है। वो सैकड़ों साल की बात करते हैं, हालांकि उनके बोलने का तरीका, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जल्द खत्म हो जाएगा। ये बात
जूलियो रूबियो ने भी की है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और इस वक्त एनएसए भी हैं। जी। उनसे हमारे भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बात की है। उन्होंने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान के दोनों के संपर्क में है वो, और ये जल्द खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त रिकैप कर दूं कि 9 पाकिस्तान में 9 ठिकानों पे भारत की तरफ से, भारतीय सेनाओं की तरफ से हमले हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के टेरर कैंप में हमले हुए हैं। और भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि किसी मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया है, यानी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि टेरर यानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है भारत की तरफ से। और 9 ठिकाने हैं, और इसके बाद यहां से पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है। भारत में भी कहा गया है कई जगह जो बॉर्डर का एरिया है उसको हाई अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया गया है, खासकर श्रीनगर की जो उड़ानें हैं उसको, और कुछ और दूसरे राज्यों की उड़ानें जो पास आती हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में आती हैं, इन पर हवाई हमला न हो इसके लिए वहां जो सामान्य उड़ान हैं, फ्लाइट्स हैं, उसको अभी रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया कह सकते हैं। लेकिन भारत ने 9 ठिकानों पर हमला बोला रात के 1:30 बजे, और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया, और कहा गया कि लश्कर तैयबा जो है एलईटी उसके ठिकानों पर, अजहर मसूद के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसमें मदरसे हैं और इसमें मस्जिद हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से भी कही जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हुई है। भारत के अपने दावे हैं, हम यहाँ कोई दावों और किसी भी ऐसी बातों को यहाँ सामने नहीं ला रहे हैं कि कितने मरे, कितने जिंदा हुए। लेकिन जैसे शहबाज शरीफ का ये ट्वीट देख लीजिए, शहबाज शरीफ साफ साफ अपने ट्वीट में उर्दू और उसके बाद हिंदी में लिख रहे हैं। ऐसे तमाम अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं। भारत में भी आधी रात को जब यह घटना घटी और 1:44 पर जब प्रेस के लिए प्रेस रिलीज जारी किया गया इधर से डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उसमें भी साफ कहा गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये देखिए प्रेस रिलीज है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से बदला ले लिया है। और भी आ गया है, बता दिया गया है कि दिन में 10 बजे इस पर एक स्पेशल ब्रीफिंग होगी। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमलेंदु जी इस ऑपरेशन पर, और भी क्या कुछ है आपके पास ये भी जाने हम समझे। जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, चाहे आप यहां से देख रहे हो और विदेश में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लेकिन जानकारी आप तक पुख्ता पहुंचनी चाहिए। वही जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। कोई यहां लाग लपेट नहीं, कोई हल्ला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई बढ़ावा चढ़ावा या बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, महत्वपूर्ण है कि शहबाज शरीफ की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया आएगी। और इस बीच उधर लालू प्रसाद यादव ने आधी रात को ट्वीट किया जय हिंद करके, उनके अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हिंदुस्तान में भी, और इधर अलग अलग प्रतिक्रियाएं, उस पर आएंगे हम। लेकिन पहले और डोनाल्ड ट्रंप के से जब पूछा गया कि इस बारे में आपका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने ओवल ऑफिस में आ रहा था, तभी ये जानकारी मिली, जो बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि तभी ये जानकारी मिली और भारत और पाकिस्तान के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस पर हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए, हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आइए जरा सुन लेते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप को जरा सुना दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी में है जो बातें ये कह रहे हैं, पहले मैं हिंदी में आपको बता चुका हूं, सुनिए जरा। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly.
दे आर फाइटिंग फॉर मेनी मेनी डिकेड्स बता रहे हैं, एंड सेंचुरी, फिर सेंचुरी पे आ गए। लेकिन डिकेड हो, सेंचुरी हो, जो भी हो, मामला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। और पिछले बीते अगर 50 वर्षों में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण आतंकवाद है। आतंकवाद का सफाया हो, ये सबको, ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, ये हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए। आप द्विवेदी जी को देख रहे हैं, इनके बेटे की भी हत्या हुई थी। लेकिन अमलेंदु जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, एक तो राजीव जी ये कि इस घटना के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई हैं और वहाँ मांग होने लगी है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। और पाकिस्तान में इस समय सबसे ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, वो रिलीज़ इमरान खान टू सेव पाकिस्तान, ये वहाँ कर रहा है। पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं राजीव जी, उन्होंने रात में ही खबर देना शुरू किया कि मसूद अजहर का मदरसा जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और बहावलपुर में ये अटैक हुआ। जो मुख्य जो अटैक, जो आतंकवादी अड्डे बनाए गए, उनमें एक मरकज़ सुबहान अल्लाह और जैश मोहम्मद का है, जो बहावलपुर पंजाब में है। और ये मरकज़ जो है जैश मोहम्मद का जो परिचालन होता है उसका मुख्यालय के रूप में ये काम करता है वहाँ। और जो पुलवामा हमले के अपराधी हैं वो बताए जाते हैं कि इसी शिविर से प्रशिक्षित किए गए थे। तो एक तो बड़ा अटैक वहाँ हुआ है। दूसरा जो है 2000 में स्थापित हुआ था मरकज़ तैयबा लश्कर का अल्मा मेटर, और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र जो नांगल शहादान मुरीद के शेखुपुरा पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें है। उस पर ये हमला हुआ है हमारी तरफ से, मतलब भारत की तरफ से, वहाँ मिसाइल से हुआ है। और तीसरा जो है समीर जी, ये सरजाल तेहरा कलां सुविधा, ये भी जैश मोहम्मद का शंकरगढ़ है, जिला नरोवाल पंजाब का है, पाकिस्तान का। और यहाँ भी जो है जैश मोहम्मद का ये लॉन्चिंग स्थल समझा जाता है। और यहाँ जो है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ये स्थित है, ताकि इसका असली उद्देश्य जो छिपाया जा सके। लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो है वो आतंकी अड्डा चल रहा था, तो उसको भी हमारी मिसाइल्स ने निशाना बनाया है। ये अभी तक जो राजीव जी ये खबर आई है। और जो पाकिस्तान के एक मैप भी है, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक मैप, उस मैप को दिखाएं, उससे आपको और समझ में आएगा कि कहां कहां ये ठिकानों पर हमला किया गया है। ये जो मैप है, इसको भारत और पाकिस्तान, ये बिल्कुल एलओसी के पास, आप देखिए इस मैप में। और जैसे प्रशांत जी कह रहे थे, बिल्कुल है, फिर कोटली है, फिर गुलपुर है शायद, और फिर भिम्बेर है, सियालकोट, फिर चाक अमरू है, और फिर मुद्रिके है। ये तमाम लाहौर के पास मुद्रिके है। ये आप देखिए, अमृतसर से लाहौर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। पठानकोट या पठानवेट आप देख रहे हैं, उसके यहाँ जो चाक अमरू, उसके बाद सियालकोट, फिर भीमंबर है, भीमबेर है, भीमबेर, फिर गुलपुर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है। ये सारे ठिकाने जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को, एलईटी के ठिकानों पर हमला बोला है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रशांत जी कि ये पूरा का पूरा एरिया, इसमें से 7 ठिकाने जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, 7 ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, 2 उसके बाहर के हैं, पाकिस्तान के हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत एयर स्ट्राइक, और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला बोला है। भारत ने किसी भी सैन्य ठिकाने पे हमला नहीं बोला। हालांकि उसके बाद खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के जो कुछ उस पे ठिकानों पे हमला बोला है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, ये खबर भी आ रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी, पाकिस्तान की तरफ से जो खबर आ रही है हमलों की, राजीव जी, वो खबर पाकिस्तान के हमारे सीमा पर जो आर्टिलरी फायर हुआ है, और जो पिछले कई दिनों से भी चल भी रहा था कि लो इंटेंसिटी वेपन से वो हायर फायरिंग हो रही थी एलओसी पर, उसी प्रक्रिया के तहत कुछ गोलाबारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है खबरों में कि भारत की तरफ से भी कुछ नागरिकों के हताहत होने की खबर है, 3 शायद। लेकिन देखिए, जो भावलपुर का इनका अड्डा था, मदरसा था जैश मोहम्मद का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और वो उनका पूरा जो आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर था, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वो सारा जो है उस पर मेन अटैक जो है वो उनके हेडक्वार्टर पर हुआ।
अब ये खबर नहीं आई है कि मसूद अजहर वहाँ था कि नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। लेकिन लश्कर जैश ए मोहम्मद का जो असली जो ट्रेनिंग कैंप है, जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है, वो उसको बताया जाता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अड्डे पर मिसाइल हमारी पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी खबरों में नहीं आया है। बहुत सारी खबरें जो आधिकारिक सोर्सेस से है, हमको उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। मैं दर्शकों को भी कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से तमाम जो है झूठी बातें चल रही है कि श्रीनगर के हवाई के अड्डे पर हमला हुआ है। ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसको आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने भी खंडन किया है, और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी में जो जवाबी हमले की, जवाबी कार्रवाई की, सैनिक कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। ये जो सीमा पर गोलाबारी है, ये रूटीन की गोलाबारी है जो चलती रहती है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान से किसी हमले की जवाबी कार्रवाई की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। जी राजीव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई आधिकारिक खबर नहीं है, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, और उसमें भी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, इन खबरों पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। बहुत फेक खबरें भी हैं। और जैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत में श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला बोल दिया है, जबकि PIB ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का, इसने साफ साफ उसका फैक्ट चेक कर बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथी भी डॉक्टर राकेश पाठक उसी श्रीनगर में हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं आज उनकी फ्लाइट भी थी, आने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वो नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें कहा गया है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। खासकर पहलगाम मसले के बाद, पहलगाम हमले के बाद भारत की ये सोची समझी रणनीति के तहत, और ये फैसला रात के 1:30 बजे भारत ने सीधे सीधे हमला बोला है। भारत सरकार के बयान में यह भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान या ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। यह भारत सरकार की जो विज्ञप्ति अभी दिखा रहा था, मैं उसी विज्ञप्ति का हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं। जरा उस प्रेस रिलीज को भी ले आइए स्क्रीन पे, अभी जो थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे। लेकिन ये जो है, इसमें लिखा गया है कि अभी से थोड़ी देर पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। आर्म फोर्स जो हमारे हैं उसने लॉन्च किया, इंडियन आर्म्ड फोर्स ने इसको लॉन्च किया, और हमने जो टारगेट हिट किया है उसमें सैन्य ठिकाना की जगह जो आतंकी ठिकाने हैं उसको किया है, और कुल 9 ठिकानों को हमने निशाना बनाया है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और हमारा जो एक्शन था, हमारी कार्रवाई जो थी वो केंद्रित थी, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड थी, और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पे, सैन्य ठिकानों पे हमने किसी भी ढंग का कोई भी हमला नहीं बोला है। ये भारत सरकार का है। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ की जो विज्ञप्ति आई, शहबाज शरीफ का जो बयान आया है, उस बयान में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस उकसावे के बिना किए गए भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण वाला कृत्य है। भारत ने जो किया है ये ठीक नहीं है, और इस हमले का हम निर्णायक रूप से जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। पूरा पाकिस्तान यानी पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों के साथ है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है। पाकिस्तान में से अलग अलग बयान आ रहे हैं और सोशल साइट्स पर अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। ये जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है, ये बात उधर।
लेकिन भारत में इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया है, जबरदस्त प्रतिक्रिया है प्रशांत जी। और उसमें भारत में अलग अलग लोग साफ साफ कह रहे हैं कि भारत ने बदला ले लिया, भारत ने करके दिखाया, भारत ने पाकिस्तान से ले लिया बदला। ये बात साफ साफ कही जा रही है, क्या कुछ और है प्रशांत जी? जी, सबसे देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने इस पे खुशी जाहिर की है और भारतीय सेनाओं को धन्यवाद दिया है। अब इसमें मैं जरा डिटेल में बता दूं कि अभी हालांकि अमरेंदु जी बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कि जिन 9 ठिकानों पर भारतीय हमले हुए हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक में, उसमें बहावलपुर करीब 100 किलोमीटर अंदर है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनकी होती है वहाँ ये होती है। ये जैश ए मोहम्मद स्थापित किया था, ये जो आतंकवादी था जो जम्मू की जेल में था, जिसको IC 184 के बाद जो है वो अदला बदली में रिहा किया गया था। तो ये मसूद अजहर, उसके बाद मुरीदके में सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप है। और ये मुंबई हमले के आतंकी इसी मुरीदके के कैंप से आए थे जिस पे हमला हुआ है। एक गुलपुर आपने बताया, वो पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। सवाई है POK के पास, और ये लश्कर का कैंप है। और भारत में कई हमलों पे, इंक्लूडिंग पहलगाम के हमले पर भी इसका हाथ बताया जा रहा है, इस कैंप का इस्तेमाल बताया जा रहा है। बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है, जैसा अमरेंदु जी ने बताया। कोटली राजौरी के पास है, 15 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का कैंप है, और यहाँ पे बताया गया कि लगभग 50 आतंकवादी थे। अब वो उनका क्या हुआ आगे हम लोग खबरों में देखेंगे। बरनाला राजौरी के पास 10 किलोमीटर दूर सरदाल, और महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर ये हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर बताया जाता है। अब ये सारे हमले 100 किलोमीटर के अंदर हुए हैं राजीव जी। और अभी विश्व नेताओं के बहुत सी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन अमेरिका से बड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आपने दिखा दिया, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अजीत डोभाल की बात भी हुई है, और उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि जल्दी खत्म होगा। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी जवाबी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। तो इससे लगता है कि अभी तक अगर नहीं खबर है ऐसी, तो इससे लगता है कि बहुत ही प्रिसाइज हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो आतंकी अड्डों पर हमले हुए हैं, और पाकिस्तान अभी तक इस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा। उनके डोमेस्टिक कंपल्शंस होंगे, जैसा अमरेंदु जी बता रहे हैं, वहाँ वो सीधे सुबेरा होगा, उनको खबरें मिलेंगी तो प्रतिक्रिया नागरिकों की आएगी वहाँ पे जी। लेकिन अभी तक ये है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने लगता है कि मान लिया है कि उनके अड्डे थे ही आतंकवादियों के, और उस पर जवाब हमको नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आ रही है। प्रतिक्रिया जो है, ट्वीट अभी किया है थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और POK से निकलने वाले सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान और POK में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है, और हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। ये बात कहना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, और जानते हैं आप कि राजस्थान भी बॉर्डर एरिया है, बहुत बड़ा, जैसलमेर से आगे का एरिया बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान से लगता है। और
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुन लेते हैं। प्रतिक्रियाएं बिहार से भी आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी हम बताएंगे कि नेताओं का क्या कहना है। और उधर प्रतिक्रिया पाकिस्तान से क्या आ रही है, विश्व पटल पे यानी दुनिया भर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी जरा पहले सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया अगर सुना सकते हैं तो सुनाइए, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनको सुनते हैं, फिर अशोक गहलोत को सुनेंगे। तेजस्वी यादव को सुनते हैं। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद, जय हिंद कह रहे हैं। यहां पर रात को ही 1:30 बजे जैसे 1:44 पर इस घटना की सूचना दी गई और उसके बाद ही इनकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया आ गई थी तेजस्वी यादव की, फिर लालू प्रसाद यादव की और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया अभी थोड़ी देर पहले आपने देख ली। और इस बीच खबर हमारे साथी जम्मू कश्मीर से सुरेश डुग्गड़ ने जो खबर दी है, उस खबर के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के डर से डर का माहौल तो है ही, लेकिन यहां कॉलेज और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खासकर जो जम्मू का एरिया है, जम्मू के 5 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जम्मू के 5 शैक्षणिक संस्थान, जम्मू डिवीजन के कमिश्नर ने कहा है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। ये कहा गया है, सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एहतियात के तौर पर आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह भी किया गया है। ये डिविजनल कमिश्नर ने ये जानकारी दी है। और इसके अलावा उधर कश्मीर में विजय कुमार विधुड़ी ने बताया है, जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं, कि स्थिति को देखते हुए बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे आज। तो सतर्कता बढ़ती जा रही है अमलेंदु जी, सतर्कता बढ़ती जा रही है। और इस बीच भारत जैसे जैसे सवेरा हो रहा है, लोग जग रहे हैं, वैसे वैसे खबरें और पुष्ट हो रही हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ, अपने देश में। उधर पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है, भारत ने दुनिया भर के लगभग 15 अलग अलग देशों से बात की है और उसको बता दिया है। भारत ने ब्रिटेन से बात की, सऊदी अरब से बात की है, उधर अमेरिका से बात की है, अपने काउंटर पार्ट सब जगह बात, रशिया से बात की है। भारत ने सबको बता दिया है कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। और जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, हम चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन ये कार्रवाई होनी थी, भारत ने ये कार्रवाई कर दी है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत ने साफ कहा है कि हमने पाकिस्तान में जो आतंकी, माफी चाहूंगा, आतंकी ठिकानों को निशाना हमने बनाया है, सैन्य ठिकानों को हमने निशाना नहीं बनाया है। यानी वहां के जो मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले जो ठिकाने हैं, बेस हैं, उस पर कोई भी निशाना भारत ने नहीं बनाया। भारत ने सीधा सीधा निशाना साधा है आतंकी ठिकानों पे। अमलेंदु जी, और क्या अपडेट है? और ये भी कहा है इस विज्ञप्ति में कि लक्ष्य को चिन्हित करते समय हमने बहुत संयम बरता है। भारत ने इन लक्ष्य को चयन करने और निष्पादन के तरीके में काफ़ी संयम दिखाया है। बाकी खबर ये राजीव जी की एयर इंडिया ने कई फ्लाइट्स अपनी जो है वो स्थगित कर दी हैं दोपहर तक के लिए। और इस बीच उधर से श्रीनगर से खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई क्षेत्र को बंद करने की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना ने, ये हमारी रिपोर्ट है, सुरेश डुग्गड़ की रिपोर्ट, साफ कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई क्षेत्र को बंद करने की पुष्टि की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के लिए नागरिक उड़ान संचालन पूरी तरह से स्थगित हो गए हैं। जानकारी के लिए दोनों हवाई अड्डे, यानी श्रीनगर और जम्मू दोनों हवाई अड्डे जो हैं अब अभी वायुसेना के अधीन, आपको ये जानकारी दे दे कि ये दोनों अधीन आते हैं, इसलिए हवाई अड्डा जो है अभी इसको
एयरफोर्स ने अपने अधीन ले लिया है। नागरिकों के लिए, सिविलियंस के लिए ये एयरपोर्ट अभी खुला नहीं है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, अभी नहीं खुला है राजीव जी, और कई उड़ानें जो स्थित की गई हैं। इंडिगो जो है उसने भी ये कहा है कि उसने श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला से आने और जाने वाली सारी उड़ानें जो है अगली सूचना तक रद्द कर दी हैं। इसी तरह बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर और जामनगर, यहाँ से भी जो है इंडिगो की सारी फ्लाइट्स अगली सूचना तक रद्द कर दी गई हैं। स्पाइस जेट ने भी जो है जम्मू और धर्मशाला से उत्तर भारत के कई शहरों से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान को जाने वाली अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। तो यानी राजीव जी की अब इंटरनेशनली जो है वायु क्षेत्र जो है कहा जाता है, वो उस पर अब संकट जो है मंडराता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। और कई एयरवेज ने अपने जो है वो उड़ानें स्थगित कर दी हैं फिलहाल अगली सूचना तक। बिल्कुल अगली सूचना तक। प्रशांत जी, यहाँ पर एयरबेस और एयर क्षेत्र जो है, यानी हवाई उड़ानें जिस एरिया में आती हैं वो एयर स्पेस कह लें, वो उधर पाकिस्तान ने भी, इधर हिंदुस्तान ने भी, प्रतिक्रियाएं जबरदस्त हो रही हैं। भारत ने अपना काम कर दिया है, साफ यहां दिखाई दे रहा है। अब आगे आपको क्या दिखता है प्रशांत जी? प्रशांत जी 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 जी, आगे आपको क्या दिखता है प्रशांत जी? भारत ने अपना काम कर दिया है, पाकिस्तान की खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे टाइप से प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है, न कि सैन्य ठिकानों पे। और खुले तौर पर पूरी दुनिया को भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि आतंक के आका जहां जहां बैठते थे हमने उनका सत्यानाश कर दिया, उनको बिल्कुल जमींदोज कर दिया है, यह भारत ने कह दिया है। और इस पर प्रतिक्रियाएं भी पूरी दुनिया से आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है उसको कितना सीरियसली लिया जाए? देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात की मान लिया है कि उनके यहाँ ये स्ट्राइक हुई है। उन्होंने 9 नहीं मानी है, 5 मानी, लेकिन मान लिया है। और दूसरा कि उनकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ सोशल मीडिया पे इधर उधर की खबरें चल रही हैं, वो फेक हैं, वो गलत हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो भारतीय नामों के हैं, वो ऐसी खबरें भी चलाते हैं। उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी हमला नहीं हुआ, उनकी स्थिति नहीं है हमला करने की। और दूसरा, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय देखिए मॉनिटरिंग है, और अमेरिका ने कहा है कि वो भारत पाकिस्तान दोनों से बात कर रहा है। भारत ने विश्व समुदाय को कॉन्फिडेंस में लिया है जी। विदेश मंत्री का बयान आ गया है, और विदेश मंत्री अपने बयान में कह रहे हैं कि वी मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, #ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आ गया है। द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस यानी ठोस कार्रवाई की बात वो अपने ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से विश्व समुदाय को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, और पाकिस्तान अभी तक ऐसा कोई अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया है कि ये जो हमले हुए हैं वहाँ पे ये टेररिस्ट कैंप नहीं थे। ये स्पष्ट तौर से पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है। तो इसलिए पाकिस्तानी सरकार और उनकी सेनाएं दबाव में है, और वहाँ के जो जनरल मुनीर हैं वो बहुत बड़बोले हैं। कई दिन से उनके बयान आ रहे थे, अब अभी वो खामोश हैं। देखते हैं कि वो उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो ISI में भी रह चुके हैं, और जब पुलवामा अटैक हुआ था तब वो ISI के चीफ थे। तो उनकी प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई मिलिट्री कार्रवाई कर पाए। भारत की तरफ से एहतियातन कार्रवाई, जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट पे आपने बताया, भारत की तरफ से एहतियातन कार्रवाई की गई है, और बिल्कुल की गई होगी। और आज जैसा कि पहले से घोषित था कि कुछ शहरों में सायरन और मॉक ड्रिल होगी, मेरे ख्याल से अब उस पर क्या फैसला होता है नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जगह अपनी आज होगी। और वो आवश्यक भी इसलिए है क्योंकि
कल को पाकिस्तान का कोई ठिकाना नहीं है। वो ऐसा कंट्री है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए कि सेना तख्ता पलट कर दे और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान होता की रहा है। हिस्ट्री करगिल, आप याद कीजिए करगिल वार, करगिल तो वही था, तख्ता पलट। हालांकि राजीव जी, जो वहाँ के विदेश मंत्रालय की जो विज्ञप्ति है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि इस भारत की आक्रामक कार्रवाई के कारण महिलाओं, बच्चों सहित कई नागरिक मारे गए हैं। संख्या नहीं खोली है, कई नागरिक मारे गए हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है। और जो खतरनाक बात है राजीव जी, उसमें एक लाइन ये है कि भारत की लापरवाह कार्रवाई ने 2 परमाणु सशस्त्र देशों को एक बड़े संघर्ष के करीब ला दिया है। ये जो है वो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है, और ये कह रहा है कि स्थिति लगातार विकसित हो रही है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित अनुसार अपने चुने हुए समय और स्थान पर उचित तरीके से जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, यानी ये स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कि हमले हुए हैं, भारत की तरफ से वो मिसाइल हमले हुए हैं, और उसमें उसने कहा है कि उसके बच्चों और महिलाओं की जान गई है। ये नहीं कहा उसने कि आतंकवादी जो उसमें ढेर हुए हैं, जबकि यहाँ से कहा गया है साफ के तौर पे हमारी तरफ से कि हमने लक्ष्य और लक्षित कार्रवाई दोनों का चयन करते समय बहुत संयम बरता है, और हमने आतंकी जो अड्डे थे उनको ही निशाना बनाया, और किसी भी सैन्य हमने गतिविधि जो जहां होती है उसको हमने निशाना नहीं बनाया। ये भारत की तरफ से साफ कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच ये जरा इनके वीडियो को दिखाना, ये उनके DGISPR का है पाकिस्तान का, और इनकी प्रतिक्रिया भी आई हुई है। जरा इनके वीडियो को दिखा देते हैं, क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया। और ये बात यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत कुछ तैर रहा है, बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं। उन सब पर भरोसा करने से पहले जरा ठोक बजा लीजिए। ठोकना बजाना जानते हैं आप, कहने का मतलब है जांच परख लीजिए कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया यहां साफ माना जा रहा है कि हां ऐसा हुआ है, सुनिए जरा। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 6 जगह की बात यहां पर ये मान रहे हैं। खैर, ये पाकिस्तान की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि देखिए भारत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहूंगा कि वे सारे साइट खुद आकर देख लें कि ये आतंकी ठिकाने थे या सिविल आबादी थी। पाकिस्तान का कहना है कि सिविल यानी आम नागरिकों के ठिकाने पर भारत ने हमला बोला है, जिसमें इनका कहना ख्वाजा आसिफ का कि हमारी 2 मस्जिदें भी थीं, एक बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून शहीद हुई हैं, एक महिला। शहादतों का मेरे पास ताज़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से बात आ रही है, बयान आ रहा है कि काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। ये बात, लेकिन सभी 7 टारगेट जिनकी पुष्टि हुई है, इनका कहना था इनमें से 2 कश्मीर में और 5 पाकिस्तान में है। ये सभी टारगेट सिविल आबादी पर हैं। तो ये पहली प्रतिक्रिया थी ख्वाजा आसिफ की। राहुल गांधी की अभी अभी प्रतिक्रिया आई है 8:16 पे। राहुल गांधी अब सो के जग गए हैं शायद, लगता है। और ये प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी की तरफ से कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद, ये प्रतिक्रिया है। प्रशांत टंडन जी। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों को की सुविधा के लिए अपनी ज़मीन को आतंकवादी अड्डों को चलाने के लिए काम करता रहा है। अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड वो पहले कह चुके हैं। तो अब वो ये मान चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर बहुत बहस है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की राजनीति क्या मोड़ लेती है, क्योंकि जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे वो चुनाव सेना ने बुरी तरह से प्रभावित किए थे, और यही जनरल मुनीर थे। इमरान खान जेल में है,
तो पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है सैन्य तख्ता पलट की और बहुत ही स्थापित डेमोक्रेसी वो नहीं बन पाए अभी तक। तो कमज़ोर सरकार है, सेना के रहमो करम पे है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की राजनीति इसमें क्या टर्न लेती है। लेकिन भारत ने इस हमले के पहले भी कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए थे पानी रोकने के, फ्लाइट को, उनका जो एयर स्पेस उसको लॉक किया था। पाकिस्तान ने भी अपना इंटरनेशनल स्पेस भारतीय कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट को अब लंबा समय लगता है, ज्यादा फ्यूल लगता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के चीफ का शायद बयान आया, क्या बयान है? यह उनका बयान आया है कि वो बहुत चिंतित हैं। उनके प्रवक्ता जो है स्टीफन दुजारिक, उन्होंने कहा है कि दुनिया दोनों देशों के बीच टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशन महासचिव, उनका बयान, एंटोनियो गुटेरेस का बयान जी, क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि वे दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं और यह है कि नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित है। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये एंटोनियो गुटेरेस का कहना है। राजीव जी, एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन, और अगर कोई भी लड़ाई, ऐसी लड़ाई होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में शांति के लिए, विश्व शांति के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम करता है और चाहिए कि दुनिया जो है वो शांति का ठिकाना बने, दुनिया में हर तरफ शांति हो, खुशियों का आलम हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आतंकवाद को पनपने या पनाह देने की जो जगह बना हुआ है, ठिकाना बना हुआ है पाकिस्तान, वो ये बात सोचता है? अगर नहीं सोचता है तो भारत ने अपनी कार्रवाई कर दी है। हम प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे आप? देखिए, जिन लोगों ने देर में ज्वाइन किया है उनको उनकी सूचना के लिए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, 8:30 भी नहीं बजे हैं और बहुत से लोग अभी सो के उठ रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए कि लगभग रात में 1:30 बजे भारतीय सेनाओं ने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए हैं। इसमें लड़ाकू जहाज भी इस्तेमाल हुए हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल हुए हैं, इसकी पुष्टि नहीं है, या इसका कोई जिक्र भी नहीं है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। जो 9 टारगेट चुने गए वो बहावलपुर है, जो इसको बताया जा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मुरीद के है, गुलपुर है, सवाई है, बिलाल है, कोटली है। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए, वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जरा। हाँ, ये आप बता ही रहे हैं जी, प्लीज बताइए प्रशांत जी। बरनाला, सरजाल, मैमूना, ये 9 टारगेट हैं जहाँ पे भारतीय मिसाइलों ने हमला किया है और इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये खबरों की पुष्टि मिल रही है। तो ये आप नक्शे में भी देख रहे हैं कि ये लगभग सीमा के बहुत करीब है और सीमा के बहुत करीब ही अड्डे बनाए इसीलिए गए हैं ताकि सीमा पार जो है वो आतंकवाद का काम किया जा सके, आतंकवाद चलाया जा सके। इसलिए आप देखिए, और इन्हीं अड्डों पर भारतीय मिसाइलों ने रात के लगभग 1:30 बजे हमला बोला है और उसमें खासा नुकसान बताया जा रहा है कि हुआ है, खासकर जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर पे, उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो ये खबरें अभी आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक कोई सिवाय ये कि आर्टिलरी फायर के अलावा, यानी कुछ जो है उनके तोपखाने की तरफ से हमले हुए हैं जवाबी कार्रवाई के तौर पे, लेकिन कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। भारतीय सीमाओं में भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सीमाएं वो पूरी तरीके से अलर्ट में है। और जैसा सबको पता है कि आज शाम को कई शहरों पे मॉक ड्रिल का भी प्लान है, वो शायद वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी की खबर ये है कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत और पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी अड्डों को निशाने पर लिया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9 ठिकानों पे हमला किया गया है, जिसमें से 7 ठिकाने जो हैं वो लश्कर तैयबा के हैं और 2 ठिकाने जो हैं वो हिजबुल के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हिजबुल के 2 और लश्कर तैयबा के 7 ठिकानों पर कुल 90 लोगों के मारे जाने के क्लेम हो रहे हैं भारत की तरफ से कि 90 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे आतंकी ठिकाने हैं। इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि कितने लोग मारे गए हैं। ये भारत सरकार की तरफ से अभी से ठीक 2-1.5 घंटे बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी, यानी 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी भारत सरकार की तरफ से, उसमें यह जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितने लोग मारे गए, हताहत हुए। भारत सरकार की तरफ से यह बताया जाएगा। लेकिन कल रात 6 और 7 तारीख थी, 6 नहीं बल्कि 7 रखिए, क्योंकि 1:30 बजे रात को यह घटना घटी। 1:44 पर प्रेस रिलीज हमारे सामने आती है और उसमें बताया जाता है कि भारत ने अपना काम कर दिया है। एयर स्ट्राइक, सीधे ये ज्वाइंट एयर स्ट्राइक जो है कहा जा रहा है, भारत के वायुसेना और नेवी दोनों की ज्वाइंट एयर स्ट्राइक है। इसमें 9 ठिकानों पर हमला, जो प्रशांत जी बता रहे थे, 9 ठिकानों पर हमला। यह प्रेस रिलीज है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपना काम कर दिया। पहलगाम हमले के आरोपी जो हैं और जो भारत जानता है कि कहां से यह सब कुछ गवर्न हो रहा है, उन ठिकानों पर सीधा हमला बोला है भारत ने। जवाबी कार्रवाई का इंतजार पाकिस्तान के लोगों को है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं और हमारी सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच आज इधर भारत में देश भर के 244 अलग अलग जिलों में, देश भर के 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल किया जाएगा, ये आप जानते हैं। लेकिन मॉक ड्रिल पूर्ववत रहेगा या मॉक ड्रिल में कोई चेंजेस होंगे, ये नहीं पता। अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं है। जो खबर हम लोग कल रात तक जान रहे थे 1:30 बजे से पहले। लेकिन आप इधर देखिए, ये जो तस्वीर है पाकिस्तान की तस्वीर है और यहां पाकिस्तान की सेना कह रही है कि 7 ठिकानों पे हमला हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें, और ये तस्वीर भी, ये वीडियो भी हम सोशल मीडिया से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी पुष्टि भी नहीं करते हम। अपने यहां से जो सरकारी पुष्टि है उस आधार पे हम बात कर रहे हैं, उस आधार पे आप तक हम खबरें पहुंचा रहे हैं। कुछ विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं, ब्लास्ट के मिसाइल दागे गए हैं, उसके वो विजुअल्स थोड़े भयावह है, विभत्स है, इसलिए उनको हम नहीं आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे वहां मिसाइल गिराया जा रहा है, टारगेट एरिया क्या है, ये सब हम नहीं दिखा रहे हैं, जानकर नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ग्लैमराइज न किया जाए। युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन यहां बात युद्ध की नहीं, बात आतंक के ठिकानों के सत्यानाश खत्म करने की है। इसलिए यहां हम बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, और क्या खबर है? हाँ राजीव जी, ये खबर ये है कि जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मैक्रो रूबियो, उन्होंने हमारे एनएसए अजीत डोवाल को बात की है और पाकिस्तान के जो एनएसए उनसे भी बात की, दोनों से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने दोनों पक्षों से कहा है कि आप जो है अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खुले रखिए और तनाव को आप मत कीजिए। इधर जो शरद पवार हैं, उन्होंने जो है मराठी में ट्वीट किया है राजीव जी, और उन्होंने भी कहा है कि हर भारतीय को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, जो अपनी छाती पर गोलियां खाकर भारत की संप्रभुता की रक्षा करती है। लंबा चौड़ा उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि भारत की संप्रभुता और उसके नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने तथा पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले सभी भारतीय सैनिकों को हार्दिक बधाई, ये उनका है। संदीप दीक्षित भी कुछ कह रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस नेता, क्या कह रहे हैं। इनको सुनते हैं सुबह। अब जैसे जैसे जो साथी बाद में जुड़े हैं चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जिसमें से 7 ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीएको के और 2 ठिकाना जो है वो पाकिस्तान का है। इन ठिकानों पर 9 ठिकानों पर सीधे हमला बोला और आतंकी ठिकानों पर हमला बोला, जिसमें काफी लोगों के हताहत होने, मारे जाने की खबर है। लेकिन इसकी पुष्टि कितने लोग मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं जब तक कि सेना की तरफ से, भारत की आर्म फोर्स की तरफ से कोई खबर नहीं आती है। इस बीच आपने देख लिया राहुल गांधी 8:16 पर उनका ट्वीट, और उस ट्वीट में वो जय हिंद लिख रहे हैं आर्म फोर्स। जरा राहुल गांधी के ट्वीट को ले आइए। उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट भी आया। फोर्स
हमें गर्व है अपनी सेना पर, भारतीय सेना पर। जय हिंद, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। 8:16 पर इनका ये ट्वीट आया है। आज 7 मई 2025, 7 मई 2025 एक ऐतिहासिक दिन, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 26 लोगों की जान गई थी पहलगाम हमले में। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस ट्वीट में, इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं, लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और पीओके से निकलने वाले सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। इंडिया है गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है और हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। यह कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हमारा राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोच्च है, एंड नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम फॉर अस। ये साफ साफ लिख रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन और भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जरा संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। पर स्ट्राइक किया है, किस तरीके से आपसे देखते हैं आप पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सवेरे जब उठा तब ये खबर मिली और लगता नहीं है कि कभी भी कोई सुबह उठते हुए इससे बेहतर कोई खबर मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है और मैं अपनी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक बड़ा अच्छा एक इन्होंने प्रयास, जो एक एक्टिविटी की, एक डिटेल्स आ जाएंगे। सुना 9 लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया है। एक शायद कोई विज्ञप्ति सवेरे आर्मी ने रिलीज की है, वो ऑथेंटिक है नहीं, बट उसमें जो डिटेल, मतलब जो मुझे प्रेस से मिला, बट सुना उसमें कई ऐसी जगह जहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर हैं, लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर हैं, या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या कोई लॉन्चिंग पैड बताते हैं, वहां इन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं और उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। बहुत अच्छी खबर है, यही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा बार बार जो हमने कहा, जब भी हम पर आतंकी हमला होता है, और पहलगाम के बाद भी, कि हम वहां बर्बाद करेंगे जहां से इसकी एक तरीके से जननी मानी जाती है, जहां से वो निकलते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वहां जो हमला करना, उसको तोड़ना, ये होता है जिसको टेरर नेटवर्क को तोड़ने की बात कहते हैं। मैं बस इतनी आशा करूंगा कि इसके आगे, ये भी बार बार खबर आती है कि इसमें पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिविलियन, वो लोग भी इन्वॉल्व है। वो एक लंबा प्रयास होता है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से और तरीकों से, आर्थिक तरीके से उसको कमजोर करना और अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो अलग बात है। लेकिन इस समय बहुत जरूरी था कि एक एक्शन हो, अच्छा एक्शन हो, सही एक्शन हो, और मुझे लगता है ये अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सही एक्शन है, और रियली कांग्रेचुलेशंस। तो सुन रहे थे आप, यहां अच्छा एक्शन है, कांग्रेचुलेशंस इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्म्ड फोर्स को, यहां पर कह रहे हैं संदीप दीक्षित। लेकिन इस बीच वो सूची भी, वो लिस्ट भी आ गई है कि कौन कौन से एयरपोर्ट आज की तारीख में बंद कर दिए गए हैं। वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें लेह है, थोइस है, श्रीनगर है, जम्मू एयरपोर्ट है, अमृतसर एयरपोर्ट है, पठानकोट एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, जोधपुर एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट, जामनगर, भटिंडा, भुज, उसके अलावा धर्मशाला, शिमला, राजकोट, पोरबंदर, ये तमाम 16 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और कई एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स हैं वो ऐसे ही कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें ग्वालियर एयरपोर्ट भी है। लेकिन 16 एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं, टोटली बंद कर दिए गए हैं। और खासकर आप जानते हैं कि नोटम भी जारी हुआ है, नोटिस टू एयरमेन, और इसके तहत जो उस एरिया में, जो बॉर्डर का एरिया है, उस एरिया में एयरफोर्स के लोग हवाई जो क्या बोलते हैं प्रशांत जी इसको, टेक्निकली एयर कॉरिडोर, बिल्कुल एयर कॉरिडोर, जो एयर कॉरिडोर है, उस एयर कॉरिडोर में जो हमारे सेना का जो खासकर जो एयर विंग है वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये पूरा का पूरा एयर कॉरिडोर खाली करवाया गया है, ये कह सकते हैं जी। ये एयर कॉरिडोर खाली करवाया गया है, जिसमें लेह, थोइस, उसके अलावा श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, फिर जैसलमेर, जामनगर, भटिंडा, भुज, धर्मशाला, शिमला, राजकोट और पोरबंदर, ये तमाम, यानी आप देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है,
पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा ऊपर का जो बॉर्डर है, एरिया है जो पाकिस्तान से एलओसी कवर करता है, ये पूरा का पूरा एयर कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। प्रशांत जी। जी देखिए, एक तो एहतियातन ये बंद किया गया है कि क्या पता कि पाकिस्तान का कोई जवाबी हमला आए, तो वो जितने एयरपोर्ट आपने बताए श्रीनगर से लेकर जामनगर तक, ये सारे एयरपोर्ट भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है। जामनगर तो वो एयरपोर्ट है जहां से पाकिस्तान 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हमला भारत ने किया था। पहला बड़ा हवाई हमला जामनगर से 71 की लड़ाई में हुआ था। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि जो एयर कॉरिडोर लॉक किया गया था पहले ही, शायद कल या परसों कर दिया गया था, वो इसलिए लॉक हुआ था कि इसी एयर कॉरिडोर से वो मिसाइलें भी जाएंगी जो पाकिस्तानी टारगेट्स में गई रात में, तो कोई एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, कोई हमारे जहाज को मिसाइल न लग जाए, अपनी ही मिसाइल अपने ही जहाज को न लग जाए, इसलिए एयर कॉरिडोर को लॉक किया गया था, क्योंकि इस एरिया में मिसाइलों का आवाजाही रहेगी, ये तय कर लिया गया होगा, इसीलिए ये एयर कॉरिडोर बंद किया गया था। दूसरी बात, भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या पीआईबी की तरफ से तो सूचनाएं आ रही हैं, प्रेस रिलीज आ गई, रात में 1:44 बजे ही आ गई, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो सरकार की है उसकी तरफ से अभी तक केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। उसके अलावा अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई सूचना नहीं है, और उनका क्या बयान आता है, प्रधानमंत्री कब जनता के सामने आते हैं, क्या कहते हैं, इसका इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल अभी खामोश है, अब देखते हैं कि वो कब और कैसे और क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस तरफ भी निगाहें हैं कि क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से आएगा वो बहुत डिटेल और पुख्ता जानकारी होगी। मुझे लगता है कि 10 बजे की जो ब्रीफिंग है उसके बाद शायद प्रधानमंत्री का भी कोई इस पे बयान आए। अभी तक प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार है। बाकी विपक्षी पार्टियों के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, शरद पवार के, तेजस्वी यादव के, राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इन सब के बयान आ चुके हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से राजीव जी काफ़ी रीट्वीट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बयान को, एस जयशंकर के बयान को, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो प्रेस रिलीज आया है 44 पे, उसको उन्होंने जय हिंद करके ट्वीट किया था। तो बीजेपी का भी अभी ऐसा कोई बड़ा बयान जो है वो नहीं आया है। तो ये मेरे ख्याल से इसलिए भी है ज़रूरी कि देश की जनता संयम रखे और सेनाओं को अपना काम करने दे, बजाय कि बहुत फेक न्यूज़ और बहुत ही भड़काने वाले कोई काम ना करें, और सेनाओं को अपना काम करने से आधिकारिक जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर यकीन करें। सोशल मीडिया की तमाम सारी जो झूठी खबरें, अफवाहें, उन पे यकीन ना करें। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी बीजेपी ने भी संयम बरता है अभी तक। जी राजीव जी बिल्कुल। बस राजनाथ सिंह ने एक लाइन का भारत माता की जय, बस इतना ट्वीट किया है, बस बाकी कुछ नहीं लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या है, केवल भारत माता की जय, बस इतना ट्वीट कर दिया है उन्होंने सिर्फ। ये रक्षा मंत्री का है, रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है भारत माता की जय, और बस एक लाइन का ट्वीट। इस बीच ये सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं, देश में खुशी की लहर है। इंडियन आर्म्स फोर्स एडीजी पीआई इंडियन आर्मी, इसने भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ यहाँ जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद इन्होंने लिखा है। ये सब तस्वीरें हम आप तक दिखाएंगे, और इस बीच देखिए यहाँ अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी का आलम है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी जुड़े हैं, जो अभी जगह हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला बोला पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। एक नहीं बल्कि एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर 1:30 बजे रात के लगभग, और काम तमाम। और 1:44 पर प्रेस रिलीज हमारे पास आती है, और जिसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि भारत ने
ये इस जानकारी के साथ कि 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और उसके अलावा पाकिस्तान है, 2 ठिकाने यहाँ पर हमला बोल दिया है। और अब देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, चूँकि सुबह और मॉर्निंग चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए, जो भारत के लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर कि भारतीय सेना का पराक्रम जो है वो बरकरार है और वो अपना फ़ायदा या देश के फ़ायदे के लिए अपनी जान जोखिम में लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जानकारी मिलेगी अभी 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ अलग अलग नेताओं की, जो विपक्ष के नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और भी कुछ तस्वीरें हम आप तक रखेंगे और वहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। जरा विनय नरवाल जिनका निधन हुआ था, उनकी मां का बयान आया हुआ है, जरा उनको सुन लेते हैं। हिमांशी नरवाल से कल मिल के आए थे राहुल गांधी और विनय नरवाल की माता जी क्या कह रही हैं, सुनिए इस हमले के बाद। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने, मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में, सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर हाँ जी। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर नरवाल, विनय नरवाल की माताजी का ये बयान और ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया गया है, ये खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक इस वक्त श्रीनगर में हैं। उनकी फ़्लाइट आज थी, वापस आने वाले थे लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई, श्रीनगर में हैं। उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले क्या जानकारी भेजी है डल लेक के पास से, वो ज़रा देख लेते हैं हम। डॉक्टर राकेश पाठक को आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारे साथी, हमारे पैनलिस्ट साथी हैं और उन्होंने सीधे श्रीनगर से जो जानकारी भेजी है ज़रा सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात जिस वक्त आप सब अपने अपने घरों में सो रहे थे, तब भारत की जांबाज सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। भारत के मिसाइल हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय तबाह हो गए हैं। समाचार एजेंसियों का दावा है कि भारत के इस हमले में 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने और रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें इस ऑपरेशन की, इस हमले की जानकारी विस्तार से दी गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के बहावलपुर, मुरीद के बाघ, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर, उनके कैंपों पर बम बरसाए हैं। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी पूरी रात जागकर की है। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। इस बीच में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के कारण श्रीनगर सहित देश के तमाम हवाई अड्डों पर ऑपरेशन रोक दिया है। तमाम नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आप सब जानते हैं 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में हमला करके 26 बेकसूर भारतीय नागरिकों की, पर्यटकों की हत्या कर दी थी। उस हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। आतंकवादियों की जड़ पर हमला करके उनके मुख्यालयों को तबाह कर दिया गया है और ये ऑपरेशन अभी जारी है। ताजा खबर ये भी है कि भारत की वायु सीमा में प्रवेश कर रहे एक पाकिस्तानी जंगी जहाज को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है, लेकिन अभी भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारतीय सेना का घोष है प्रहाराय सन्निहिता जयाह प्रशिक्षिता, यानी रेडी टू स्ट्राइक ट्रेंड टू विन, हमेशा हमले के लिए तैयार और जीतने के लिए प्रशिक्षित। आज का ये ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये विजुअल्स कुछ उधर के हैं और ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर जब एयर स्ट्राइक भारत की तरफ, ये विजुअल्स अब आप तक, फुल स्क्रीन विजुअल्स भी दिखा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तमाम में। रात को 1:30 बजे भारत का एयर स्ट्राइक मिसाइल हमला और उन आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला बोला जहां पर जैश-ए मोहम्मद यानी लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के आतंकी ठिकाने, वहां पर यह हमला बोला गया है। ये विजुअल्स आ रहे हैं, आप तक हम दिखा रहे हैं ये विजुअल्स और इम्पॉर्टेंट है। इसकी पुष्टि कर दी है पाकिस्तान सरकार ने भी कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से भी की गई है और इस बीच आप जान रहे हैं एहतियातन भारत में बॉर्डर एरिया के जितने भी एयर कैंप्स हैं, एयर बेस हैं या एयरपोर्ट हैं कह लें, उनको भारत ने रोक दिया है और बंद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इसमें 9 ठिकानों पर हमला बोला गया। सीधे 9 ठिकानों पर हमला और आतंकी ठिकाने, उन पर हमला, और ये रात के 1:30 बजे की घटना है और ये विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमलिंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये रात के विजुअल्स हैं और ये एजेंसी ने जारी किए हैं। हालांकि ये खोला नहीं गया है कि ये किस जगह लोकेशन है इसकी, लेकिन ये विजुअल्स उस हमले के बाद के हैं, वहाँ जो स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं उसके बाद। और जो राजीव जी विदेशी मीडिया से तमाम खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भी जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो हलचल है और अस्पतालों में लोग जो है दौड़े जा रहे हैं। तो मतलब जो यहाँ से हुआ है हमला, उसके परिणाम सामने आए हैं इस बार, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है और कि उसके साथ, लेकिन उसका कहना ये है कि साहब वो मस्जिद को निशाना बनाया गया और उसमें महिलाएं और बच्चे जो हैं वो उसमें उनकी जान गई है, ये पाकिस्तान का अपनी तरफ से कहना है। लेकिन ये स्वीकार कर लिया पाकिस्तान ने कि वहाँ कार्रवाई हुई है और एक तरीके से ये भी कहा जाए कि ये स्वीकार कर लिया कि वहाँ आतंक के अड्डे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने यह स्वीकार जरूर कर लिया है और साफ साफ पाकिस्तान लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है। भारत ने, पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने सिविलियन ठिकानों पर हमला बोला है, आम नागरिकों पर हमला बोला है भारत ने, यह कहना है पाकिस्तान का। लेकिन भारत का कहना है कि हमने उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला जो यहाँ आतंक को पनाह दे रहे थे, आतंक के को पनाह देने वाले उन ठिकानों पर हमने हमला बोला है। प्रशांत टंडन जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया। एक तरफ भारत अपनी बात अपने हिसाब से, पाकिस्तान बात अपने हिसाब से जरूर करेगा और इस बीच जो 9 टारगेट्स हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बहावलपुर 100 किलोमीटर बॉर्डर एरिया से अंदर है, जबकि मुद्रिके जो है वो 30 किलोमीटर अंदर है, गुलपुर 35 किलोमीटर अंदर है, सवाई कैंप 30 किलोमीटर अंदर है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बिलाल कैंप है और इसके अलावा कोटली कैंप है, फिर बरनाला कैंप है 10 किलोमीटर अंदर, कोटली कैंप 15 किलोमीटर अंदर और सर्जल कैंप जो है वो 8 किलोमीटर अंदर है और महमूना कैंप 15 किलोमीटर अंदर है। यानी बॉर्डर लाइन बिल्कुल है
एक सिर्फ बहावलपुर को छोड़ दीजिए तो जितने भी हैं वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर अंदर तक, यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल पास सटे हुए एरिया में भारत ने टारगेटेड हमला बोला, बिल्कुल टारगेटेड, कोई सिविलियन पर हमला नहीं। लेकिन विदेश के जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, विदेशी मीडिया, उनका कहना है कि पाकिस्तान भले माने न माने, हताहतों की संख्या वहां ज्यादा है। जी देखिए राजीव जी, बहुत सिंपल सी बात है कि रात के 1:30 बजे अगर मिसाइल हमला हुआ है और जिस तरीके के डैमेज इंटरनेशनल मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, खासकर बहावलपुर में जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, तो समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे। वो खबरें धीमे धीमे आएंगी, पाकिस्तान आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन रात के 1:30 बजे अगर हमला हुआ है और निश्चित तौर पे बता के तो नहीं हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए होंगे। दूसरा कि जितने आपने कैंप गिनाए, जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं 9 ठिकानों की, जिसको पाकिस्तान मान रहा है 6 जगह पे 24 हमले हुए हैं, ये सारी वो जगहें हैं जहां से भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो पनप रहा था। वहीं से ट्रेन होके आतंकवादी आते थे और वो आप देखिए कि जो 35 किलोमीटर का रास्ता है या 15 किलोमीटर का, वो पैदल का रास्ता भी है। तो इन्हीं जगहों का इस्तेमाल करके पहलगाम पे हमले हुए। भारत के जम्मू कश्मीर में जहाँ अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, पहलगाम भी गए थे, तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस आतंकवाद की आलोचना की, भर्त्सना की और कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है, पाकिस्तान माने ना माने, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई जिसकी शुरुआत अब हुई है। ये जो हमला हुआ है रात में, ऑपरेशन सिंदूर, ये मोदी सरकार के रहते जो तीसरी ये सर्जिकल स्ट्राइक है और ये सबसे बड़ी बताई जा रही है। तो बालाकोट वाली स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक ही बताई जा रही है। अब इस पे जो बहुत डिटेल डैमेजेस कितना हुआ है वो थोड़ी देर में सामने आएगा, लेकिन निश्चित तौर पे पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क का जो वहाँ की गवर्नमेंट का या स्टेट एक्टर्स का जो सपोर्ट रहता है, वो दुनिया में एक्सपोज हुआ है आज। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा पहलगाम में जो आदिल वहाँ के टूरिस्टों को बचाते हुए मारे गए थे, आदिल के पिता का बयान आया है ज़रा, क्योंकि उनके बेटे की शहादत हुई थी उस समय, और आदिल के पिता क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लेते हैं। जी, इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया, और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया, और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं उन लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप भी कितने खुश हैं कि आपके बेटे का बदला लिया गया है आज? जी, हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा था आपको कि बदला लेंगे जरूर? जी, ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया आज, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा है? इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो हम। क्या आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है।
तो सुन रहे थे, ये आदिल के पिता का बयान है। आदिल जो मारे गए थे उसी हमले में ये मामला कहां से कैसे आगे बढ़ा आप लोगों को बता दूं, रिकैप कर दूं कि 22 अप्रैल को अचानक खबर आती है दिन के 1:30 बजे की घटना कि पहलगाम से 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे एक बैसारन घाटी है। वो बैसारन घाटी में लगभग 2000-2500 टूरिस्ट थे। उसी बीच कुछ आतंकी घुसाते हैं और वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म पूछ कर मारा गया और खासकर जो हिंदू थे उन्हीं को मारा गया। लेकिन ये आदिल के पिता आदिल हैं जो वहाँ पर थे, बचाते हुए वहाँ लोगों को उन्होंने अपनी जान दे दी। और एक नज़ाकत अली हैं जो बच गए, लेकिन उन्होंने भी 11 लोगों को या 11 टूरिस्टों को बचाया और उसमें बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। उनका इंटरव्यू भी हमने किया था जब हम पहलगाम गए थे। तो ये घटना, इसके बाद 26 लोगों की जान गई, 25 इंडियन थे और उसमें से एक नेपाली हैं नागरिक। तो टोटल 26 नागरिकों की मौत होती है और उसके बाद देश भर में माहौल ऐसा बनता है कि आप बदला लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार जाते हैं। बिहार के मधुबनी में वो अपना भाषण देते हैं और वहाँ अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में भाषण, और ख़ासकर ये लाइन इंग्लिश में ज़रूर बोलते हैं कि हम आतंक के अलग अलग आतंकी ठिकानों पर हमला बोलेंगे, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देंगे इन ठिकानों को। और आज जब 7 तारीख है तो रात जैसे ही 1:30 बजे के लगभग ये खबर मिली कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों, खासकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें 7 ठिकाने और 2 पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला बोल दिया और उसमें आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर टारगेटेड हमला बोला है भारतीय एयरफोर्स ने और मिसाइल के ज़रिए हमला बोलकर इन ठिकानों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब उनकी खबर है पाकिस्तान की तरफ से कि काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। भारत का कहना है कि हमने सिविलियंस पे नहीं किया है वार। भारत अब विश्व समुदाय में अपनी बात रख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान भी आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत पुराना है। कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। कभी वो डिकेड्स कहते हैं, दशकों पुराना है, कभी वो सेंचुरीज कहते हैं, यानी सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन जो भी रहे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उनके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी बयान आया है। बयान कई दूसरे देशों के भी आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ये सारे बयान आप तक हम पहुंचाएंगे। देश में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश के एयरफोर्स की प्रतिक्रिया, आर्म्ड फोर्स की प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया जो है वो कुछ अब राजनेताओं की भी आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आपने देखी, ट्विटर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ट्वीट कर प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने भी दी है। और देश में एक तरह से खुशी का आलम भी है कि भारत ने बदला ले लिया है। लेकिन इसके अलावा आज भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, राज्यों के ज़िलों में आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन होना है। तो क्या ये मॉक ड्रिल होगा, ये देखा जाएगा 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की तरफ से और इस पर डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्या यहाँ भारत में इसको लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें एक तो ये तय है कि पूरा देश एकजुट है और सेना के हवाले कि सेना को जो करना है करें। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जब सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में भी बताया गया आज कि विपक्ष ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। और ये बात नरेंद्र मोदी के लिए कह दी गई थी, लेकिन 14 दिन इंतज़ार करना पड़ा और अब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारा देश जो है इस हमले का बदला लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा ये देखना होगा। लेकिन एहतियातन जम्मू और कश्मीर का जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, उसको सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और एयरपोर्ट्स जो बॉर्डर एरिया के हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो वहाँ से लेकर जामनगर तक के हों, वो सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। 16 एयरपोर्ट्स के नाम आपको हम बता ही रहे थे थोड़ी देर पहले। और ये जो 9 टारगेटेड कैंप हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से, वो आप देख रहे हैं। ये 9 टारगेटेड जो टारगेट्स हिट किए गए हैं, इसमें बहावलपुर है, मुद्री के गुलपुर है, फिर सवाई कैंप है, बिलाल कैंप है, कोटली है, फिर बरनाला कैंप, फिर सरजल कैंप और फिर महमूना कैंप है। ये सारे कैंप जहां पर टारगेट किया गया है। सबसे ज़्यादा दूरी पर
ऊपर जो है वो बहावलपुर है, जहां 100 किलोमीटर बॉर्डर लाइन से 100 किलोमीटर ऊपर आगे है, अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या भारत ने अपना बदला ले लिया, क्या भारत ने आतंक के आकाओं का खात्मा कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। प्रशांत जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा, फिर प्रतिक्रिया चाहूँगा अमलेंदु जी आपकी भी। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, पहली बात कि ये जो हमला हुआ है कंसिडरेबल डैमेज हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है। अभी मसूद अजहर का स्थिति क्या है, वो इस हमले में जीवित है कि नहीं है, ये खबर नहीं आई है। और वो व्यक्ति जो जम्मू की जेल में था वो पाकिस्तान में जाता है IC 814 के हमले के बाद, और वो छोड़ा जाता है उसको, वो जाता है वहाँ पे और एक आतंकी नेटवर्क बना लेता है। कैसे बना लेता है? क्योंकि उसको पाकिस्तान की सेना ISI का सपोर्ट है। जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी और वो ग्लोबल लेवल पे एड्रेस नहीं होंगी, तब तक मसूद अजहर नहीं होगा तो कोई और पैदा होगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि ये शुरुआत है। यहाँ से अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान में बनाना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो पानी रिलेटेड हैं, वो अभी डाइल्यूट नहीं होने चाहिए इस हमले के बाद, ताकि पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव हो, विश्व समुदाय के सामने वो आए और कहे कि हाँ हम ये कर रहे हैं। तभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई पूरी तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर से उस तरीके का टेरर नेटवर्क नहीं चलता है जैसा चलता आया दशकों से जी। तो अभी ये शुरुआत है, आगे इसमें क्या होता है एक बात। दूसरी बात कि अब हमको देखना होगा कि पाकिस्तान की राजनीति क्या करवट लेती है, क्योंकि वहाँ के जो सेना के जनरल है, जनरल मुनीर, वो वहाँ के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम करगिल में भी देख चुके हैं, आप चर्चा कर रहे थे, करगिल में भी हम देख चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और वहाँ की सेना घुस गई हमारे इलाके में। तो पाकिस्तान की राजनीति इसमें किस करवट बैठती है वो भी हमको निगाह रखनी होगी। हफ्ता 10 दिन वहाँ क्या होता है, लेकिन ये आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है और इसको मैं कहूँगा कि इसकी शुरुआत हुई है। अब इस पे आगे बढ़ना चाहिए ताकि कंप्लीट जो टेरर नेटवर्क है वो डिसमेंटल हो। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा कह क्या रहे हैं। और इलाकों के अंदर जो है बमबारी करी है और मुंहतोड़ जवाब दिया है, कैसे देखते? हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। सर, इसके अलावा जो है इजराइल ने भी कहा कि राइट टू डिफेंस भारत का है। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुलकर कहा, हमारे तमाम नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे। भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा है, सरकार जो कदम उठाएगी पूरा देश एक आवाज में बोलेगा। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। पवन खेड़ा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अमलेंदु जी, क्या कुछ आपके पास है? जी राजीव, जब प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हुई हैं, सुबह से हो रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, तो अब काफ़ी प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना और पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ और क्या सेना के पास जानकारी है। इस बीच जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया राजीव जी, उसके हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि उसके 4 लोगों की जान गई है उसमें घटना में। ये पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने 4 लोगों की जान जाने का स्वीकार किया है। जी,
4 लोगों की जान जाने की बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही है। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि उसमें से एक बच्चा है, एक औरत है, इनकी भी जान गई है। उधर बहावलपुर जो है, जो एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो 100 किलोमीटर अंदर है, वहाँ की भी ऑपरेशन सिंदूर में वहाँ भी एयर स्ट्राइक और वहाँ भी काफ़ी जान माल की क्षति की खबर बताई जा रही है। तो पाकिस्तान से भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर और 9 आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया भारत ने। 9 आतंकी अड्डे को तबाह किया है भारत ने। 9 ठिकानों पर सीधा हमला और लश्कर तैयबा के और हिजबुल के जो ठिकाने हैं उस पर 7 लश्कर तैयबा और 2 हिजबुल के ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर सीधा हमला बोला है भारत ने। और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ज़रा स्क्रीन पर ले आइए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी बात कही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उनकी प्रतिक्रिया भी है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। एस जयशंकर की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी देखिए, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद, साफ साफ भारत की सेना के ऊपर हमें गर्व है, जय हिंद, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। शंकर कह रहे हैं द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म यहाँ पर बता रहे हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर एस जयशंकर ने ट्वीट्स आ रहे हैं। अखिलेश यादव, पराक्रमो विजयते, ये कह रहे हैं पराक्रम की ही जीत होती है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सबकी अलग अलग आ रही हैं और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 9 टारगेट्स कौन कौन हैं ऑपरेशन सिंदूर के, ये टारगेट्स आपको हम आपके सामने रख रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण 9 आतंकी ठिकानों पर, 9 आतंकी अड्डों पर सीधा हमला है। अमलेंदु जी, सीधा हमला 9 आतंकी ठिकानों पर। पाकिस्तान इसका जवाब क्या देता है, पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि चारों तरफ, खासकर भारत और भारत में भी जो जम्मू कश्मीर में एहतियातन स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से हमारा साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी की अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, उनकी रिपोर्ट सुन रहे थे आप। और ऑपरेशन सिंदूर बहुत इम्पॉर्टेंट। और क्या कुछ है? हाँ, जो पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, उनका कहना है कि उनका पूरा देश जो है भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का समर्थन करता है। और ये भी कहा है उन्होंने कि पूरा देश जो है वो पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के साथ है और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का समर्थन करता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से अब प्रतिक्रियाएँ धीरे धीरे आना शुरू हो रही हैं। जैसे जैसे उनके मंत्री जगते जा रहे हैं, उनको मालूम पड़ता जा रहा है कि भारत ने जो है उनके टारगेटेड स्ट्राइक किया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएँ भी वहाँ से राजीव जी आना शुरू हो गई हैं। इधर अखिलेश यादव ने 2 लाइन का जो है वो एक ट्वीट किया है, पराक्रमो विजयते। सिर्फ 2 शब्दों का एक ट्वीट किया, 2 लाइन 2 शब्द का एक ट्वीट किया है। अभी दिखा रहे थे हम, हाँ, बिल्कुल पराक्रमो विजयते, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और जो शरद पवार ने भी बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया अपना। और उन्होंने भी जो था कहा कि जो इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध हमला किया गया, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पूरे देश को भारतीय सेना के इस वीरतापूर्ण पराक्रम पर गर्व है। ये शरद पवार की प्रतिक्रिया राजीव जी सामने आई है। राशिद अल्वी हैं कांग्रेस के नेता, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है। और राशिद अल्वी को हम लोग सुन भी सकते हैं कि राशिद अल्वी ने क्या कहा। राजीव जी जी राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के नेता, वो उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाता हूं। अलग अलग लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शन से सुनना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान पर सीधा हमला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला भारत ने किया है, टारगेटेड हमला किया है। और भारत का कहना है कि हमने जान माल की कोई क्षति नहीं की है, हमने सीधे सीधे पाकिस्तान
के जो आतंकी पाकिस्तान में पनाह ले रहे आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमला बोला है। पहलगाम की जो घटना घटी उसके बाद एक जनमानस, एक भारत के लोगों का कहना था कि आप प्रधानमंत्री जी आप बदला लीजिए, और प्रधानमंत्री जी ने बदला ले लिया है ये कहा जा रहा है। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं राशिद अल्वी कह क्या रहे हैं। हुआ उसके बाद जो आतंकी इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? तो राशिद अल्वी को आप सुन रहे थे। राशिद अल्वी अपनी बात रख रहे हैं। अलग अलग जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 10 बजे से प्रतिक्रिया आएगी। भारतीय एयरफोर्स की जो प्रतिक्रिया, भारतीय आर्म्ड फोर्स की जो प्रतिक्रिया आएगी, भारतीय सेना की जो प्रतिक्रिया आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप तक हम लाइव कवरेज दिखाएंगे, बिल्कुल आप तय मानिए। लेकिन उसके अलावा ये जानकारी बहुत जरूरी है कि कल रात 1:30 बजे 1:44 पे प्रेस रिलीज आती है। वो प्रेस रिलीज जरा सामने ले आइए। 1:44 पर प्रेस रिलीज आती है इंडियन आर्म्ड फोर्स की, जिसमें बताया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी, ये नहीं बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान का है, हम भारत के की जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। भारत की प्रेस रिलीज, और जिसमें 1:44 पे, और वो उसमें ये वाली प्रेस रिलीज बिल्कुल, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सीमा के अंदर उसमें 7 ठिकाने हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, 2 ठिकाने पाकिस्तान में हैं। टोटल 9 ठिकानों पर सीधा टारगेटेड हमला बोला है, आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है। और इसकी जानकारी पूरे विस्तार से हम जानकारी कल देंगे, आने वाले समय में देंगे, लेटर टुडे देंगे, इन्होंने लिखा है सबसे लास्ट में। लेकिन अब ये भी तय है कि 10 बजे इस पर होगी। और एक सर्वदलीय बैठक की बात भी चल रही है कि शाम तक सर्वदलीय बैठक होगी, तमाम नेताओं की बैठक होगी, तमाम दलों की बैठक होगी, ये खबर भी आ रही है। इसमें इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा गहराई से बात तब करेंगे जब इसकी पुष्टि हो जाए, जब इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत ने एयर स्ट्राइक, सीधा टारगेटेड हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कर दिया है। और इसको लेकर देश भर में खुशी की लहर भी है, दुनिया भर में इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि आपको जानकारी है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे जानकारी है, मैं अपने ओवल ऑफिस आ रहा था तभी ये जानकारी मिली। और आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच को इस आतंक को लेकर, टेररिज्म को लेकर एक लंबा समय बीत चुका है, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच। इस पर आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी सुन लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, इंग्लिश में है, बहुत साधारण इंग्लिश, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it, just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly.
तो ये पाकिस्तान और भारत के इस कॉन्फ्लिक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की, मैं जानता हूं कि दोनों के बीच दशकों पुराना ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये मुझे पता है इस बारे में कि ये जानकारी मिली है। तो भारत ने अमेरिका से बात की, भारत ने रूस से बात की, भारत ने सऊदी अरबिया से बात की, भारत ने कतर से बात की है, भारत ने इधर ग्रेट ब्रिटेन से बात की, ऑस्ट्रेलिया से बात की, तमाम राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से भारत ने बात की है कि हमने ऐसा किया है। भारत विश्व पटल में अपनी बात रख रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये भारत बता रहा है। दूसरी तरफ आप ये जानिए कि लगातार इस बात को लेकर एक भ्रम वाली स्थिति थी कि भारत क्या पाकिस्तान पर हमला बोलेगा, भारत क्या करेगा, भारत की क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा। भारत ने अपना एक्शन कर दिया, दिखा दिया है कि भारत टारगेटेड हमला आतंकी ठिकानों पर कर कर अब चैन की नींद न सोए, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना है कि चैन की सांस ले रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ज़बरदस्त दबाव था कि वो पहलगाम के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी उस प्रतिक्रिया पर एक्शन लें। सिर्फ आप रिएक्ट करके काम नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा। और अब यहाँ पर भारत ने एक्शन ले लिया है और इसलिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि इसके बाद क्या होगा। बाद ये हो रहा है कि जितने भी बॉर्डर एरिया के एयर स्पेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। अमलेंदु जी, और भी कोई खबर है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट? जी, साउथ कोरिया जो है उसने कहा है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी उड़ानें पाकिस्तान के जरिए के रास्ते से नहीं भेजेगा। ये साउथ कोरिया ने अभी घोषणा की है राजीव जी। ये आया है। इधर एक बीच एक ब्रेकिंग खबर और आ रही है राजीव जी, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला वो चल रहा था, नकदी जो बरामद हुई थी, उसमें जो इन हाउस पैनल है उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो बार एंड बेंच जो है उसने कहा है कि ये रिपोर्ट दे दी गई थी 4 मई को सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना को। और सूत्रों के हवाले से उससे बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, रहने दीजिए उसको। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में आखिर आगे क्या होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। और प्रतिक्रियाएं सबकी अलग अलग आ रही हैं। जरा नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिताजी का बयान भी आया हुआ है, जरा उसको सुना दीजिए। कल हिमांशी नरवाल से, इनके पिताजी से मिलकर आए थे राहुल गांधी और विनय नरवाल के पिता, जो विनय नरवाल जिनकी डेथ हुई थी, एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी उनकी लाश के साथ बैठी हुई हिमांशी ने जब बयान दिया, बात कही कि आप कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ आप बयानबाजी मत कीजिए। मीडिया के सामने उन्होंने जो बयान दिया था हिमांशी ने, तो काफ़ी ट्रोल भी हुई थी और राइट विंग के लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था। लेकिन इस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है, विनय नरवाल के पिता की प्रतिक्रिया जरा सुन लीजिए। में जो कुछ कायराना हरकत हुई थी, इंडिया ने जवाब दिया था। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर कर लीजिए पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं
उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, आपको लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत की ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम पे कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया गया है, और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिले। सैनिक भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के। तो विनय नरवाल के पिताजी अपना बयान दे रहे हैं, और आप जानते हैं विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल काफ़ी चर्चा में रहीं अपने बयान पर, उनको काफ़ी ट्रोल किया गया, और इस घटना में जो 26 लोगों की जान गई थी उसमें से एक जान इनकी भी, विनय नरवाल की भी गई। उनके पिताजी अपनी बात रख रहे हैं, मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, सबकी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, और हिमांशी की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया है, ये देश के की सेना पर, देश के जवानों पर हम तमाम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। लेकिन साथ साथ क्या आतंक का सफाया हो गया है, ये सवाल भी यहाँ पैदा होता है, और इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत में जब भी आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान का वहाँ खुद ब खुद जिक्र आ जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान क्या इस मसले को सुलझा नहीं सकते? एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, पाकिस्तान अगर आतंक का पनाहगार है तो पाकिस्तान को ये बातें कौन समझाए कि आप जो कर रहे हैं, अगर बारूद की ढेर पर अगर आप बैठे हैं तो किसी न किसी दिन आप भी उसी बारूद के में भस्म हो जाएंगे। इसलिए ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए, और भारत और पाकिस्तान को एक मत होकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम देशों से भी यही प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। अगर कहीं ना कहीं देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया है वो भी यही है कि दशकों पुराना कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच, और ये होना था, मैं इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी शांति की अपील की गई है। ऐसे ही शांति की अपील यूनाइटेड नेशन से भी की गई है, शांति की अपील हर तरफ से की जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध, ये किसी भी तरह से सर्वमान्य, सर्व स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर इतनी जानें जा रही हैं तो इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों को भी पता होना चाहिए कि आगे ऐसा नहीं करना है, उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके तहत बच्चों की जान जाना, महिलाओं की जान जाना, और किसी भी ऑपरेशन में ये ठीक नहीं है। इंडियन आर्मी ने अपना काम, इंडियन आर्म्ड फोर्स ने अपना काम कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आएगी, ये भी देखना होगा। इस बीच आज दिन भर मॉक ड्रिल को लेकर भी चर्चा रहेगी। थोड़ी देर बाद, अभी से लगभग आधे घंटे बाद, इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। वो सीधा लाइव हम आपको पहुंचाएंगे, बताएंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि कल रात 1:30 बजे जो इंडियन आर्म्ड फोर्स ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ठिकानों पर, कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं वो लिस्ट आप हमारे और अमलेंदु जी के बीच देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, और इसमें बहावलपुर और मुद्रिके, गुलपुर, सवाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप और सरजल कैंप, और साथ साथ महमूना कैंप हैं। इन इलाकों, इन जगहों पर सीधा हमला बोला गया। ये जो ठिकाने हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन ठिकानों पर हमला बोला गया। अब
इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बहावलपुर है। यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। फिर मुद्रिके सांबा से 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तैयबा का कैंप है यहाँ पे, और मुंबई हमले में आतंकी यहीं से आए थे, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा जो गुलपुर है, गुलपुर 35 किलोमीटर दूर है एलओसी से। पुंछ और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर, और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था। इसके बाद सवाई है। सवाई कैंप जो है ये पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था सवाई से। उसके बाद बिलाल है, बिलाल कैंप जो है यहाँ जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। उसके बाद कोटली कैंप है जहाँ जो राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, और लश्कर ए तैयबा का कैंप है। यहाँ पर करीब 50 आतंकी थे जिनको मार गिराने का दावा भारत सरकार कर रही है। इसलिए राजीव जी एक बड़ी खबर ये आई है, जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अब वो 10:30 बजे होगी। 10:30 बजे, 10:30 बजे, ठीक है। अब 10 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर उसके बाद कोटली है, राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, और लश्कर ए तैयबा का कैंप है यहाँ पे, और करीब 50 आतंकी यहाँ पर भी थे। इसके बाद बरनाला है, राजौरी के पास ही है, ये भी एलओसी से 10 किलोमीटर मात्र दूर है, और यहाँ बरनाला में भी आतंकी कैंप था। फिर सरजाल जो है यहाँ सांबा और कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप। फिर महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर और हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है। ये तमाम जो 9 सेंटर हैं ये इम्पॉर्टेंट। महमूना आप देखिए, महमूना कैंप 15 किलोमीटर दूर, हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है, हिजबुल का। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल्लाह, ये तमाम, और इन 9 टारगेट्स पे भारत ने क्यों हमला किया, यही 9 टारगेट्स क्यों चुने गए, ये समझना यहाँ आपको मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो मैं आपके सामने रख रहा था, जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो बहावलपुर है। बहावलपुर 100 किलोमीटर दूर, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला बोलना छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। भारत ने ऐसा कर दिखाया है। 30 किलोमीटर दूर मुद्रिके, ये सांबा के से लगा हुआ 30 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे हमला बोलना ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारे जो सेंटर हैं, ये सेंटर आतंकी ठिकानों से लैश हैं, इसलिए इन सेंटर्स पर भारत ने हमला बोला है। तो बहुत कुछ जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला बोलकर भारत ने पाकिस्तान के उन आतंकी कैंप्स को तहस नहस कर दिया जहां के जरिए भारत में आतंक फैलाने की कोशिश होती थी। अभी से ठीक 1 घंटे बाद, पहले 10 बजे की बात हो रही थी, लेकिन अमलेंदु जी ने बताया कि अब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय आर्म्ड फोर्स की, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें क्लियरली बताया जाएगा कि आखिर हुआ क्या। इस कार्यक्रम को अमलेंदु जी अभी समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे आप भी आराम कर लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, तैयार हो जाइए, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाइए। लेकिन भारत के बॉर्डर पे अगर आप हैं, खासकर जो बॉर्डर एरिया से हमको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप खुद को संभाल कर बाहर निकलिए। यहाँ डरने डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा चुस्ती मुस्तैदी होनी चाहिए, और उसके साथ बाहर निकलिए। 1 घंटे बाद यानी 10:30 बजे फिर लाइव लेकर आऊँगा, और सीधा आपको भारतीय सेना क्या कह रही है वो सुनवाऊंगा। उसके बाद हमारे कुछ और साथी होंगे जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो मुझे राजीव जी, डीजीपी जो यूपी के, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो भारतीय सेना ने जो आतंकियों के ठिकानों पर लक्षित हमला किया था, उसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है। ऐसे देखा जाए तो जब सेना की कार्रवाई ऐसी होती है, देश ऐसे हालात में रहता है, तो चारों तरफ रेड अलर्ट का आलम होता है। लेकिन अभी
ये रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में आज मॉक ड्रिल भी होना है। पंजाब में भी रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट उधर कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट, उधर राजस्थान में भी है रेड अलर्ट, इधर हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, तमाम बॉर्डर एरिया में भी घोषित किया गया है। तो हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बात लगातार हो रही है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और ठीक 1 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी कुछ और ऐसी खबरों के साथ, पूरे अपडेट के साथ। 1 घंटे बाद फिर मुलाकात। तब तक मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।